तो भाई यूट्यूब पे कुछ लोग, कुछ व्लॉगर्स, कुछ क्रिएटर्स तो छा गए हैं, लेकिन क्या करें कुछ लोगों की आदत होती है ना पॉजिटिविटी को पीछे छोड़ के नेगेटिविटी को देखने की। भाई ऐसा क्यों ही करना। और कितना भी अच्छा व्लॉगर हो, कितना भी पॉजिटिव चीज़ें दिखाए, कुछ लोगों की ना आदत होती है, मुझे लगता है उनकी जो मानसिकता होती है ना वही नेगेटिविटी से एकदम भरी हुई होती है। एकदम नेगेटिव मेंटालिटी वाले वो लोग होते हैं कि वो कहीं पे भी कंट्रोवर्सी करवाने और फिर कहीं पे भी कुछ भी मतलब ऊल जलूल बातें करने पहुंच ही जाते हैं कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी फैलाने के लिए। कंपैरिजन भाई क्यों ही करना है किसी भी रिश्ते में कंपैरिजन, खास करके देवरानी जेठानी में क्यों ही करना है कंपैरिजन। हर किसी की अपनी पहचान होती है, हर किसी की अपनी मेहनत होती है, और जो अच्छे व्लॉगर्स होते हैं ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वहाँ ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो कितने व्लॉगर्स होते हैं जो कि अपने ही पेरेंट्स को बदनाम करके और यहाँ यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं और फिर वो भी व्लॉगर्स कहला रहे हैं। मतलब यूट्यूब की कमाई से उनकी रोजी रोटी, उनका दिनचर्या, उनका दिन का खर्चा चल रहा है, लेकिन माँ बाप को देखो, माँ बाप के लिए क्या हालत कर दी है माँ बाप की, कितने नेगेटिविटी खुद ही फैलाया है उन्होंने माँ बाप के लिए। ऐसे व्लॉगर्स भी हैं। तो खैर सबकी अलग सोच है भाई, सबका अलग ओपिनियन है। मैं जो चीज़ें देखती हूँ उस पर रिएक्ट करती हूँ, उस पर अपना ओपिनियन रखती हूँ। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, किसी को बुरा लगे तो ठीक, पर मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगी कि एक बार मेरी वीडियो पूरी देखा करो भाई, थोड़ा दिमाग लगा के देखा करो। वीडियो में होता है पूरब पश्चिम, यहाँ लोग बोल रहे होते हैं उत्तर दक्षिण, ऐसा मत बोला करो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सबको जाके क्लैरिफाई करूँ, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ मेरी वीडियो पूरा देखा करो, उसके बाद अपना ओपिनियन दिया करो, राइट। तो चलो गाइज वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और कुछ हेटर्स बताओ भाई साहब, इतनी जल्दी मेरे भी हेटर्स हो गए मेरे भी कमेंट सेक्शन में लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं। क्या करूँ, कोई बात नहीं, चलो तुमको मौका मिला और कुछ नहीं तो इसी पे आ जाना कि गला खराब है, फिर भी आ गई वीडियो लेके। तो भाई इन दिनों यूट्यूब पे छाई हुई है लखनीत फैमिली, लखनीत व्लॉग्स। यस, उनकी फैमिली में एक सेलिब्रेशन, एक शादी, एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन नहीं होता है, सॉरी, फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन टाइम है उनकी फैमिली के लिए। उनकी फैमिली में एक वेडिंग होती है, और क्या ग्रैंड वेडिंग होती है, बहुत ही ग्रैंड लेवल की वेडिंग होती है। और उसके बाद रिसेप्शंस भी, एक रिसेप्शन बुलंदशहर में हुआ और एक रिसेप्शन की वीडियोस अभी सब देख ही रहे हैं, है ना। और इस फैमिली में देखो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, चाहे वो लखन नीतू हो गए, चाहे वो कैंडी सैंडी हो गए, चाहे वो रिस्की रिक्की हो गए, चाहे वो लखन एंड नीतू के माँ, उनकी मदर इन लॉ हो गए, और जो लखन की सिस्टर है कीर्ति। हालांकि वो इतना एक्टिव नहीं रहती है अपने चैनल पे, पर फिर भी कभी कभी उनके व्लॉग्स आ जाते हैं। इन दिनों तो खैर वो शादी के लिए बिजी थी, बहुत बिजी थी, क्योंकि उन्होंने खुद ने बताया था कि पूरा जो इवेंट का काम था, इवेंट वालों ने उनको बहुत बिजी कर रखा था, तो इसीलिए। तो खैर आजकल यूट्यूब पे ना छाए हुए हैं। और भाई देखो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे इस फैमिली ने वो चीज़ करी भी है। देखो कुछ साल पहले लाइक एनी अदर फैमिली, इनके परिवार में भी कुछ चीज़ें हुई थी, खटर पटर मतलब हो जाती है भाई। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो बहुत ही कॉमन सी बात है, कहीं पे भी कुछ मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे भी हुई थी, जिसको कि क्योंकि ये फैमिली सोशल मीडिया पे है तो जिसने कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया गया और कंट्रोवर्शियल चीज़ें होने लगी। लेकिन इस फैमिली ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए टाइम रहते टाइम पे अपनी चीज़ें जो है वो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड यूट्यूब शॉर्ट आउट करके, और फिर जो साथ साथ ये फैमिली आई है ना यहाँ यूट्यूब पे, भाई ये फैमिली साथ में ही देखने को मिलती है, साथ में ही अच्छी लगती है। सबके मतलब फैमिली में सबकी अलग अपनी पहचान है, एक साथ होते हुए भी, है ना। लेकिन कुछ लोग देखो जो नेगेटिव लोग हैं, जिनके कि दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, वो लोग यहाँ पे मतलब इतनी परफेक्ट फैमिली। भाई आप नीतू की मेहनत देखोगे, मतलब नीतू के कितने चैनल्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नीतू का एक लाइव देखा था, वो मेकअप करते करते वहाँ पे लाइव में अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही थी। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ उस लाइव की ये लगी कि उन्होंने
जैसे लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा यूट्यूब पे एक नाम होते हैं, कुछ ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा यूट्यूब पे एक नाम हो गया, थोड़ा सा कुछ हो गया, तो फिर देखो उनको पता नहीं कंट्रोवर्सी करने में क्या मजा आता है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे हैं मैंने, कुछ नहीं मिलेगा तो नेगेटिव कमेंट ही लेके बैठ जाएंगे कि भाई इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, ये बोला, वो बोला। पर जितना मैंने ऑब्जर्व करा है यहाँ पे नीतू के लिए स्पेशली बोलूँ कि वो कभी नहीं, देखो पहले उनकी फैमिली में भी जब ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट, कोई बात, कोई मैं ऐसा बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूं क्या, मुझे ऐसा बोलना चाहिए क्या, कुछ नहीं। वो एकदम साइलेंट थी, वो एकदम शांत थी। और अभी भी आज इवन उनके लाइव में मैंने जो चीज़ें देखी कि देखो इन दिनों चीज़ें चल रही है, क्योंकि नीतू की बहन ने एक वीडियो बनाया था Q&A वीडियो, जो कि वीडियो बाद में डिलीट हो गया क्योंकि उससे कुछ चीज़ें लोग अज्यूम करने लगे थे, है ना, कि ये इसलिए नहीं आए, बातें बनने लगी थी। तो उनकी बहन ने समझदारी दिखाते हुए कि भाई कहीं ये फिर से कंट्रोवर्सी का ना रूप ले ले, उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव माइंडेड पीपल, उनके लिए तो मौका मिल गया, वो तो लगे अरे इसकी माँ नहीं आई, इसकी बहन नहीं आई, ऐसी चीज़ें करने। पर नीतू ने पूरी शादी में कहीं भी इस चीज़ को लेकर अरे मेरी माँ नहीं आई, अरे मेरी बहन नहीं आई, अरे कंट्रोवर्सी हुई, अरे मेरी बहन ने ऐसा वीडियो बनाया तो मेरे देवर ने ऐसा पोस्ट किया, कमेंट किया, कहीं नहीं। उन्होंने अपने हर रिश्तों को ना बहुत ही स्पेशल एक जगह दे रखी है और हर रिश्तों को बहुत दिल से निभाती है। थ्रू आउट द वेडिंग, थ्रू आउट द सेलिब्रेशंस उनके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल थी। और जो एक उनका जो नेचर है ना वो जॉली वाला, वो कभी बम्मू के साथ, कभी पाई के साथ, कभी बाकी लोगों के साथ, मतलब वो अपनी टीम, अपने स्टाफ के साथ भी कितने अच्छे से बिहेव करती हैं और कितना ग्राउंडेड है वो उनके वीडियो में देखा जा सकता है। पर कुछ लोगों को तो भाई नेगेटिविटी फैलानी है, कभी माँ को लेकर, कभी बहन को लेकर, और अब तो भाई साहब नीतू के बेटर हाफ मतलब मेरे ख्याल से नीतू की लाइफ में आज लखन भैया की जो इम्पोर्टेंस है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हमने देखी है यूट्यूब पे जहाँ पे कि लखन ने खुद ने बोला है कि मैं हूँ साथ में, तो टेंशन मत ले। और भाई लाइफ पार्टनर है वो लोग और यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं कि वो इतने अच्छे हैं, वो इतने सगे हैं नीतू के, कि वो कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि लखन ने नीतू को इग्नोर किया है। यस, जो अभी मंदिर जाने वाली चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर, क्योंकि नीतू अपने स्पेशल दिनों में थी तो इसलिए वो मंदिर नहीं गई, जो भी लखन ने बताया था। लेकिन इसके ऊपर बातें देखो, एक मौका मिला लोगों को और लोग नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिए लोगों ने। खैर नीतू की ये चीज़ अच्छी है कि इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी, मतलब ऑब्वियसली देखो जो व्लॉग्स ये जो चीज़ें होती है ये पहले के रिकॉर्डेड होती है, तो उसमें इंसान को लगता है अरे हो सकता है तब ये चीज़ें नहीं हुई हो, इसलिए रिएक्ट नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन आज जो मैंने नीतू का लाइव देखा, वो लाइव में भी बड़े मतलब एक हैप्पी मोड में थी। उन्होंने मेकअप करते करते अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट किया और वहाँ उनका जो अटेंशन था ना, वो जो उनके लिए पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनके ऊपर था। उन्होंने ऐसे कुछ नाम दिए और उनको वो अपनी तरफ से कुछ एक स्पेशल हैम्पर, कुछ गिफ्ट वगैरह वो भेजेंगी। वो ये भी दिखा रही थी कि उन्होंने किसी को एक पिंक कलर का लहंगा भेजा और उससे रिक्वेस्ट भी करी थी कि प्लीज़ आप मेरे को फ़ोटो भेजना, मैं कहीं पोस्ट नहीं करूँगी लेकिन आप भेजना। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये उनके ऑडियंस से नीतू ने जिस तरीके से पॉजिटिव रहते हुए और यूट्यूब पे या फिर अपने फैमिली में अपनी ये जगह बनाई है ना, वो उनके मोस्टली सारे व्यूअर्स जानते हैं। अब देखो जो एक नेगेटिव मेंटालिटी के साथ उन्हें आते ही हेट करने हैं, वो तो भाई हेट ही फैलाएंगे। लेकिन नीतू को देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भाई कितने ही लोग होते हैं ना जो कि नीतू के ड्रेसिंग सेंस से, उनकी ये टाइम मैनेजमेंट स्किल से, उनके हर एक चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। और इन्फ्लुएंसर का देखो एक यही काम तो होता है ना कि वो अपनी ऑडियंस को एक अच्छे वे में अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करे। और नीतू से देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है अगर कोई सीखना चाहे तो। लेकिन कितने लोग होते हैं ना कि बस वो चाहते हैं कि वो नीतू जैसा बन जाए लेकिन नीतू जितना पेशेंट या फिर नीतू जितना हार्ड वर्किंग होना नहीं चाहते हैं शायद। अभी कुछ सालों पहले नीतू की फैमिली में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे नीतू ने जिस शांति से, जिस समझदारी से काम लिया था ना, वो भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। ऑफ कोर्स देखो उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन
कितने अच्छे से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। नहीं तो यहाँ देखो लोगों को दिख जाता है कि छोटी सी चीज़ पे वो एकदम भड़क के सामने आ जाते हैं और मैं ऐसा कर दूं क्या, मैं ये कर दूं क्या। भाई अपने ही परिवार का तमाशा बना देते हैं यहाँ यूट्यूब पे और फिर व्लॉगर कहलाते हैं। खैर मैं अगर बात करूँ तो लखरीत फैमिली मुझे देखना पसंद है। ओवरऑल फैमिली बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। लखन एंड नीतू साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखो अब नीतू की देवरानी जी आ गई हैं, तो कमेंट सेक्शन में जब कुछ नहीं मिला तो देवरानी से कंपैरिजन ही शुरू कर दिया। भाई कंपैरिजन करना ही क्यों है? देवरानी की एक अलग पहचान है, नीतू की एक अलग पहचान है। दोनों ने अपने अपने लिए अपने परिवार में और यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे भी अपनी जगह बना रखी है। तो जिसको जो देखना पसंद है भाई उसको देखो। देखो कंपैरिजन करके और एक के वीडियो में दूसरे के लिए बोल के, दूसरे के वीडियो में एक के लिए बोल के क्या होता है? रिश्ता खराब ही होता है। तो खैर ये एक मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है, लेकिन लोग को जो करना है लोग तो करेंगे ही, तो आप करते रहिए। एंड यस मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, मैंने ना यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉगर्स देखे, बहुत सारे। अब देखो एक बाजा व्लॉग है, उन्होंने अपनी फैमिली को मतलब किस तरह से बदनाम किया है। खुद के ही माँ, खुद के ही पिता, खुद की बहनें, किस तरीके से वो अपनी फैमिली को बदनाम करके और फिर वो यहाँ यूट्यूब पे व्लॉगर बने बैठे हैं। खुद ही अपनी फैमिली के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं कि कोई सुन नहीं सकता, कोई नहीं सुन सकता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकती। तो भाई ऐसे जो व्लॉगर्स होते हैं ना, उनको मैं पर्सनली मेरी बात बताऊं तो मैं तो देखना भी पसंद नहीं करती। मेरे लिए भाई, जैसे मैं अपने पर्सनल लाइफ में हूँ कि मेरे लिए मेरे माँ पिता की रिस्पेक्ट सबसे पहले है, सबसे पहले है। और किसी भी कंडीशन में अगर मेरे माँ पिता मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं या फिर कुछ भी है भाई, तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका हक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आके मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये किया गया, मैं वो रोना गाना नहीं गाऊंगी सिंपैथी के लिए। मैं ऐसी हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और इसीलिए मैं ऐसे लोगों को देखना पसंद करती हूँ ना, जो कि अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखने में बिलीव करते हैं, जिनका कि पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, जो कि पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं, नेगेटिविटी को नहीं। देखो जैसे मैं निक्की के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, निक्की के वीडियोस के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन देती हूँ। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है। कल भी मेरे कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे आए ना, मैंने पढ़े भी नहीं। मतलब एक तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है भाई, और एक दो लाइन पढ़ के बस मैंने कहा छोड़ भाई, ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल है। तो निक्की को मैंने देखा है, उनके व्लॉग्स को मैंने बहुत पहले से देखा है, उनको यूट्यूब पे ग्रो होते हुए देखा है मैंने कि कितनी मेहनत उन्होंने करी है। देखो आप एक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, हर किसी की लाइफस्टाइल, हर किसी की अपब्रिंगिंग ना अलग होती है। लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में और जैसे निक्की ने अपने रिश्ते निभाए हैं और आज वो यहाँ पे पहुँची है, वो भाई मेरे लिए है कि नहीं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि हर किसी के बस की बात होती तो देखो ना, निक्की के बाद निक्की के परिवार में इतने व्लॉगर्स आए, क्या उन्होंने अभी वो अपनी जगह बना रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन निक्की ने जो कर लिया वो कर लिया, और निक्की और करती जा रही है ना। फिर निक्की की तरफ से जो एक सबसे अच्छी चीज़ उनके व्लॉग में देखने को मिलती है वो है उनके पेरेंट्स। जो रिस्पेक्ट, चाहे निक्की हो जाए चाहे सुमित भैया हो जाए, मतलब निक्की ने कभी अपने मदर इन लॉ के लिए, कभी अपने फादर इन लॉ के लिए, कभी अपने खुद के माता पिता के लिए, कभी अपने भाई बहन के लिए कोई नेगेटिविटी, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने मदर इन लॉ के लिए कभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि नहीं वो ऐसी थी तो मैं ऐसी थी, पहले ऐसा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं दिया है। और भाई मेरे लिए वो इंसान, या फिर यूट्यूब की बात करूँ तो वो व्लॉगर की रिस्पेक्ट ही अलग है जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि भाई दुनिया में लाने वाला हमें एक पहचान तो बाद में मिलती है, लेकिन हमें पहले एक अच्छा इंसान बनाने वाला हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसे व्लॉगर्स मुझे पसंद है, मैं इन्हें देखती हूँ, अपना टाइम निकाल के देखती हूँ। ऐसे अरे गरे कोई भी उठाई गिरी को थोड़ी देख लेंगे भाई। तो इसीलिए खैर वो भी एक टाइम होता है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं किसी को नहीं देख लेंगे, फिर कभी कोई घटिया व्लॉगर पे ही मेरा रिएक्शन आ गया तो लोग बोलेंगे तुम तो सिर्फ अच्छा देखती थी। नहीं नहीं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास जितना टाइम होता है, जो चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ मुझे रिएक्ट करना चाहिए, वैसे मैं करती हूँ।
और ऐसे ही करती रहूँगी। जिनको अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता दिया करें, और जिनको नहीं अच्छा लगे उनको भैया चलिए आगे बढ़िए, या आके गंदगी फैलाने की ज़रूरत भी क्या है फिर। खैर अपनी सोच है, नहीं बदल सकते। तो गाइज़ ये एक मेरी छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन और मेरी चीज़ें थी, क्योंकि पिछले वीडियो में भी ना मैंने क्लियर बताया था कि मेरा वीडियो किसके लिए है और क्यों है, लेकिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी नहीं या पता नहीं समझे नहीं और कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाई कि मैं हर एक को समझाने बैठूँ, और मेरे पास क्या, मेरे ख्याल से किसी भी रिएक्शन चैनल किसी भी ब्लॉगर के पास नहीं होता है ना, इतना सब लोग बिजी होते हैं। खैर अपनी सोच है, नहीं बदल सकते। मैं अपनी सोच का ठेका, अपनी सोच का जिम्मा ले सकती हूँ। एंड यस, एक वीडियो और देखा मैंने, हर शादी में मुझसे ही कंट्रोवर्सी क्यों, ऐसा कहने वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली ननद साहिबा का। तो भाई उन्होंने भी अपनी बात रखी है कि हर शादी में मुझसे ही कंट्रोवर्सी क्यों। उन्होंने अपने लुक्स को लेकर भी बातें कही है कि उनकी ऑडियंस जो कह रही थी कि ये लुक अच्छा नहीं है, ये लुक है, या फिर ऐसे रेडी होना चाहिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि उन्हें इतना रेडी शेडी होना पसंद नहीं है। और बारात में वो रेडी हुई थी, फिर वो सारे फंक्शन में अगर रेडी हो जाती तो फिर सेम ही लगता है ना। और कंट्रोवर्सी की बात पे उन्होंने कही है कि मैं कोशिश बहुत करती हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है कि हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने हर वीडियो बाद में अपलोड किया है, लेकिन एक शादी वाला वीडियो, वो भी कुछ मैंने बाकी सब अपना ही दिखाया था, पर कुछ सेकंड्स के क्लिप है। तो भाई देखो, पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पर यस, अगर गलती से हो भी गया तो हो सकता है ना, देखो आपके लिए वो एक गलती है, लेकिन सामने वाले के लिए भी, मतलब मानवी परी जिनके की भाई की शादी थी, जिनका ये कंटेंट था, उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल मोमेंट था। और एक बहन के लिए उनके भाई की शादी बहुत ही स्पेशल होती है, और कुछ होती है एक बहन की, देखो एक स्पेशल वो इच्छाएं भी होती है, विश होती है कि हाँ मैं ऐसे दिखूँ, मैं ऐसे सजूँ, ऐसे सवरूँ। और हो सकता है उसके ऊपर अगर उनका लुक रिवील हो गया नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उस पे उन्होंने ऐसे कुछ बात बोला। लेकिन यस, मैंने मानवी परी की तरफ से भी उनकी भी बातें सुनी थी, उन्होंने कुछ ऐसा भड़काऊ नहीं बोला था, उन्होंने बहुत आराम से अपनी बात रखी थी। और यहाँ मुझे आज अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पे पूजा ने भी अपनी बात बहुत ही आराम से रखी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहते कहते कभी कुछ चीज़ें हो जाती है। जैसे वो कहने लगी कि मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, तो भाई गलती आपकी तरफ से हुई थी, आपने मौका दिया सामने वाले को ऐसा बोलने का, रिएक्ट करने का, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया। तो इस पर गुस्सा होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ना देखो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये बहुत अच्छी बात है, पूजा से मैं यही कहना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा ना अपनी तरह ही लोगों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। एंड यस, पूजा का मैंने एक और शॉट देखा था जहाँ की वो सब लोग बैठ के, मतलब वहाँ पे निकी की सिस्टर भी है, निकी भी दिखी मुझे, पूजा की जो एल्डर सिस्टर है वो भी दिखे, सब लोग बैठे हुए हैं, और ऐसा एक शॉट्स देखा था वहाँ पे। भाई साहब, मैंने एक कॉमेंट भी देखा कि अब पूजा को हंसी नहीं आ रही निक्की को देखकर। भाई वो एक मोमेंट था जब पूजा को हंसी आई, उन्होंने बोला, और उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, व्लॉग में सिर्फ इतना दिखा था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। देखो हर चीज़ें यूट्यूब पे तो दिखाने या हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन यूट्यूब पे देना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जब यूट्यूब पे इस बात को लेके बवाल मचा, तो जिसके लिए पूजा ने ऐसा कहा है, मतलब निकी के लिए, उन्होंने उसे सामने से कन्फ्रंट करके सामने से बात करी हो, या फिर हो सकता है नहीं भी करी हो, क्योंकि पूजा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आज कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है ना, तो वहाँ पे ऐसी बातें बोल के यार क्या ही मतलब है मजाक उड़ाने का। तो इन सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि ऐसे पुरानी बातों पे चले जाना तो फिर ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो गाइस, पुरानी बातों को छोड़ो। एंड पूजा को भी यही कहना चाहेंगे कि देखो, चीज़ों को दिल पे मत लो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती है, और पॉजिटिविटी को देखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, पॉजिटिविटी को पसंद करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसे मुझे लगता है भाई, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। तो ऐसे ही आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। और बस यही था मेरा आज का वीडियो, कुछ डिस्कशन करना था मुझे मेरी ऑडियंस के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्या है आप लोगों का कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।